भाई एक मिनट रुक जाइए। फराज किद भाई, फराज भाई बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए जरा। राहुल गांधी पर क्या स्टैंड है, देश के लिए खतरा है क्या? जी मानक जी देखिए, आपसे मैं आज बहुत नाराज हूं। आपने हमारी बहन शाजिया को इतना परेशान किया है, लेकिन शाजिया आप ये देखिए ना कि यहाँ 6 पैनलिस्ट हैं, 7 नहीं है, तो आप बोलिए 4:2 नॉट गिनती नहीं कर पाते। मैं नाम बता देती हूँ आपको, मैं नाम गिन के बता देती हूँ भाई साहब। शाजिया एक सेकंड, शाजिया प्लीज बोलने दीजिए, एंड में उनको मौका दिया है मैंने, प्लीज बोलने दीजिए। हाँ बोलिए फराज भाई बोलिए। अरे सुनिए आप शाजिया सुनिए, लेकिन आज मैं अपनी बहन के साथ चला जाता हूं तो इसको 3:3 कर दीजिए। मैं शाजिया के साथ चला जाता हूं और मोहन भागवत जी के उस स्टेटमेंट का समर्थन करता हूं कि उन्होंने कहा था घर वापसी। अब तो 3:3 हो गया पैनल मानक जी। अब आज शाजिया अनाउंस करेंगी कि इनका नाम शाजिया इल्मी की जगह शर्मिला कुमारी हो जाए। अरे ऐसे मत करिए, क्योंकि भाई शुरुआत तो घर से होनी चाहिए। नहीं ऐसे नहीं करिए। तो नहीं मैं तो मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट का समर्थन कर रहा हूं मानक जी। नहीं पर्सनल बात। अभी बहुत सारी बातें हुई राहुल गांधी जी के लिए। गिनना सीख लीजिए पहले, 7 लोग हैं भाई साहब, गिनती सीख लीजिए पहले। 1 2 3 4 ये कहां से पर्सनल हो गया? मैं तो बोल अरे रहा हूं, शाजिया मुस्लिम है इसका मतलब नहीं, ये ऐसे नहीं मत करिए। नहीं प्लीज, आई कांट अलाउ दिस। आगे सुनिए चलिए आगे बढ़िए। देखिए अभी क्या हुआ कि राहुल गांधी जी का बोलने नहीं देती। इन मैडम के साथ प्रॉब्लम यही है। सेड कि वो बंदूक लेके आएंगी, आपने अलाउ किया है इसे? नहीं मैंने बिल्कुल मना किया शाजिया, मैंने मना किया। नहीं मैंने जबान अपनी चलती है ना कैची की तरह। गिनना सीख लीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 समझ में आया आपको? और जो बहुत आप लगता है होशियारी कर रहे हैं। पैनलिस्ट 6 हैं, जब राहुल गांधी 6 हैं मैडम, पैनलिस्ट 6 मानक जी एंकर हैं। जवाब नहीं है मानक जी एंकर। फराज भाई 7 हैं, फराज भाई 7 हैं, 7। शाजिया इल्मी, प्रोफेसर रविकांत, सोमनाथ भारती, मलूक नागर, फराज किदवई, विनोद अग्निहोत्री, सतीश केसी। 7 है भाई, 7 क्या आप बोल रहे हैं? 7 है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए राहुल गांधी जी के ऊपर जो अभी सुनिए, अभी प्रोफेसर रविकांत जी ने बहुत बढ़िया बात कही। इन्होंने ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप को देश समझने लगते हैं। तो राहुल गांधी जी की तरफ से मैं 2 लाइन सुना देता हूं कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता और सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। मानक जी बिल्कुल प्रोफेसर रविकांत जी ने सही कहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो अभी मलूक भाई हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, इन्होंने जो सारे क्राइटेरिया बताए कि इस वजह से राहुल गांधी जी इस देश के लिए खतरा है। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, रीड बिटवीन द लाइंस। मुझे तो लगता है कि इनकी पार्टी और भाजपा से अब गठबंधन खत्म होने वाला है, क्योंकि जो क्राइटेरिया बताएं उसके हिसाब से। आपको इतने साल हो गए, नरेंद्र, अरे आपको इतने साल हो गए, आप नीचे इंतजार कर रहे हैं यूं करके कि कब ये छोड़ेंगे, आपकी तरफ आएंगे। नहीं आ रहे भाई, एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, नहीं आ रही। मलूक भाई ने जो बातें कही कि इस वजह से राहुल गांधी इस देश के लिए खतरा है, तो जो उन्होंने रीजन गिनाए, किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके इनके मंत्री पुत्र ने शहीद किया, तो किसानों के लिए खतरा बीजेपी और मोदी जी और उनकी सरकार। मजदूरों की बात इन्होंने की, तो मजदूरों के लिए खतरा प्रधानमंत्री जी की सरकार, आरएसएस। युवाओं के लिए खतरा इस देश की सरकार। तो अगर मलूक जी की बातों को आप देखिएगा तो एक हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे। मलूक नागर जवाब दीजिए, मलूक नागर बोलिए। एक इंपॉर्टेंट बात है मुझे। देखिए आज हमारे फराज भाई को क्या हो गया है, कभी शाजिया जी की सपोर्ट, कभी मलूक नागर जी की सपोर्ट, और एड़ा बन के पेड़ा खाना चाहते हैं और कुछ कह के कुछ करना चाहते हैं, गुगली बॉल फेंकना चाहते हैं। तो मैं एक सीधी बात कह रहा हूं, कांग्रेस पनौती है जिस प्रदेश में जिस क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिली है, उसकी लुटिया डुबो दिए। ताजा उदाहरण बिहार है। फराज भाई बच सकते हो तो बचो, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी से बच सकते हो तो कांग्रेस से बचो, कांग्रेस भी ले डूबेगी नहीं तो अपने साथ। और भाजपा में जा करके अभी कुछ मिला नहीं है सर आपको। मानक जी अब मुझे बोलने दीजिएगा। नहीं मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मैं शाजिया